students, welcome you all in your subject science. Today we are going to start a new chapter, the water cycle. Okay, water cycle. ये क्या मैम? वाटर की साइकिल होती है? नो, ये वो वाली साइकिल की बात नहीं हो रही है, बट वाटर कैसे पूरे जो अर्थ में कैसे एक दूसरे से मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है और कैसे हमें पानी मिलता है। जैसे कि हमें पानी रेन से मिलता है, फिर रेन का पानी हम भरते हैं, फिर यूज़ करते हैं, फिर वो वेस्ट होता है, फिर ड्रेनेज में या तो रिवर में ऐसे जाता है, रिवर में से वो सी में जाता है। फिर सी का पानी जब समर सीज़न में गर्म होता है तो वो स्टीम बन के ऊपर जाता है, फिर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, फिर क्लाउड्स के साथ डस्ट मिक्स होती है, फिर वो बिग होते हैं, फिर हैवी हो जाते हैं, तो फिर एज ए रेन फिर से हमारे अर्थ पे आता है। तो ऐसे जैसे वो घूमते हैं ना, तो ऐसे अलग अलग फॉर्म में आते हैं, तो उसे कहते हैं वाटर साइकिल। समझ में आया कि रेन गिरना, फिर रिवर और पॉन्ड में फिल करना, फिर वहाँ से स्टीम होके ऊपर जाना, फिर वहाँ से क्लाउड्स फॉर्म होना, तो ये पूरा एक साइकिल हुआ कि नहीं? दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ओके, तो उसे ही वाटर साइकिल कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट द नेम ऑफ दिस फॉर्म ऑफ वाटर। ओके, चलो पिक्चर के नीचे जो बॉक्स है वहाँ पे आपको राइट करना है। फर्स्ट क्या है? आइस क्यूब, बराबर, वो वाटर ही है बट इन अ आइस फॉर्म। सेकंड, yes, that is also water, rain water. थर्ड, ग्लास में क्या है फिल किया हुआ? वाटर। ओके, और ये जग में से यहाँ पे उसके माउथ के पास से कुछ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? दैट इज द स्टीम, बराबर। क्यों ऐसे स्टीम निकल रही है? क्योंकि अंदर पानी है और बाजू में देखो स्विच से वो गर्म हो रहा है। ऐसे भी जग से आप पानी गर्म कर सकते हैं, पता है ना सबको। अभी तो सबने देखा होगा कहीं पे ऐसे पानी पीने का भी आता है, और ऐसे अभी जो जिसे हम वो कोरोना की वजह से सब लोग स्टीम लेते हैं ना, भाप लेते हैं, तो हम ऐसे ही गर्म करते हैं। तो ये सब पानी के अलग अलग फॉर्म है। जैसे कि आइस क्यूब है वो सॉलिड फॉर्म है, रेन और ग्लास में है वो लिक्विड वाटर है, और स्टीम वो तो ऐसे गैस की तरह हवा में ऐसे उड़ जाता है। वाटर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। वाटर हमारे आसपास सब जगह पे है। इट इज इवन प्रेजेंट इन एयर। यस, ये हमने एयर के चैप्टर में देखा था कि एयर में वाटर भी होता है। जैसे कि हमने बोला था कि जो वेट क्लोथ्स होते हैं, कपड़े धोने के बाद सूखते हैं, सुखाने के लिए रखते हैं ना धूप में, तो फिर वो पानी कहाँ चला जाता है? कपड़े का। तो वो एयर में ऐसे वाटर वेपर की तरह ऐसे मिक्स हो जाता है। ओके, तो दैट इज ऑल्सो अ वाटर, पर वो गैस फॉर्म में होता है। इट रेन्स एट सम प्लेसेस while it snows at places where it is very cold. देखो कई जगह पे वो पानी ऐसे रेन की तरह गिरता है, और कई जगह पे स्नो बर्फ गिरते हैं ना, तो वो भी एक वाटर फॉर्म ही है। अंडरस्टैंड? जहाँ पे बहुत कोल्ड होता है, बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पे बर्फ की फॉर्म में वो गिरता है। लेट्स लर्न मोर अबाउट व्हाई इट रेन्स एंड स्नोज। तो देखते हैं कि क्यों कुछ जगह पे रेन्स होती है और कुछ जगह पे स्नोज, मतलब कि बर्फ। चलो, वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म। वाटर अपना फॉर्म चेंज करते हैं। तो आपने देख लिया है, देखो थोड़ा पिक्चर देखोगे तो थोड़ा आइडिया आएगा। एक जगह पे नॉर्मल जग ऐसे पड़ा है जिसमें वाटर है, दूसरी जगह पे वाटर जग को गैस के ऊपर रखा है, मतलब कि वो गर्म हो रहा है। तो यहाँ से जैसे भाप निकल रही है, तो दैट इज द वाटर वेपर, स्टीम जिसे बोलते हैं हम। ओके, भाप बोलते हैं ना, भाप। और ये है आइस क्यूब,
मम्मी जो आइस प्लेट होती है उसमें वाटर फिल करके ही रखते हैं ना फ्रीज़र में, फिर वो आइस बन जाते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म है। तो ये अलग अलग फॉर्म, पानी को गर्म करो तो भी अलग हो जाता है और ठंडा करो तो भी अलग होता है। चलो, व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज हीटेड? पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? व्हाट कम्स आउट द वेसल्स व्हेन द वाटर बॉइल्स? इट इज स्टीम दैट कम्स आउट। तो पानी को जब गर्म करते हैं तो उसमें से स्टीम निकलती है। ओके, एंड स्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर, उसे वाटर वेपर भी कहते हैं। ओके, what would happen if steel plate is held on top of the vessel with boil water? जब गर्म पानी हो उसके ऊपर हम प्लेट रख देंगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? जब हम कुछ देर के बाद जब प्लेट के ऊपर देखेंगे नीचे की साइड, तो वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। ओके, यू वुड सी टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द प्लेट। प्लेट पे ऊपर पानी होता है तो वहाँ पे पानी के ड्रॉप्स आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं? तो कि जो पानी गर्म हुआ है, बराबर, वो ऊपर जाता है, फिर हम जब पानी गैस को बंद कर देते हैं, बराबर, तो फिर वो ठंडा होता है। तो जो जब स्टीम है वो जब ठंडी हो जाती है तो फिर से वो वाटर बन जाती है। अंडरस्टैंड? बाकी आप अगर आपको ठीक से देखना है तो एक बड़ा सा वेसल लो थोड़ा, और उसमें आधा ही पानी भरना है, पूरा नहीं। ओके, फिर पानी को थोड़ा गर्म करो, फिर आप गैस को बंद कर दो और उसके ऊपर प्लेट रख दो। फिर तो पानी उबलेगा नहीं ज़्यादा, फिर प्लेट उसके ऊपर कवर कर दो। फिर थोड़ी देर के बाद प्लेट को ऐसे उठा के देखोगे ना तो प्लेट के ऊपर आपको वाटर ड्रॉप्स दिखेंगे। ओके, पानी की बूंदें वहाँ पे दिखती है ना, तो वहाँ पे कैसे आई? तब तो पानी नहीं उबल रहा था ना, वरना आप बोलोगे मैम ऐसे वो तो उबल के ऐसे चला गया होगा, बट हमने तो गैस बंद कर दिया था ना। तो जब गैस बंद कर दिया तो पानी में जो भाप थी, जो स्टीम थी, वो ठंडी हो गई। ओके, ऑन टचिंग द cold plate द स्टीम cools डाउन एंड द चेंजेस बैक इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो जब उससे ठंडी मिलती है, जब वो ठंडी हो जाती है तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं, तो स्टीम फिर से वाटर बन जाती है। यू एड आइस टू योर ड्रिंक्स इन द समर। देखो, समर सीजन में आप अपने ड्रिंक्स में आइस क्यूब्स डालते हो ना, ठंडा करके पीते हो। डू यू नो हाउ आइस इज फॉर्म्ड? आपको पता है आइस कैसे फॉर्म होती है? यस, सबने देखा होगा। कोई कोई स्टूडेंट्स तो मम्मी की हेल्प करने के लिए आइस प्लेट रखते भी होंगे ना। एम आई राइट? करना चाहिए इतना छोटा काम। देखो क्या करना है, वेरी सिंपल। फिल एन आइस ट्रे विथ वाटर। आइस ट्रे के अंदर पानी भरना है। कीप इट इन द फ्रीज़र, उसको फ्रीज़र में रख दो। आफ्टर सम टाइम द वाटर विल चेंज इनटू आइस। तो थोड़ी घंटे के बाद आपकी आइस रेडी हो जाएगी। 10. आइस इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर फ्रीजेस। जब पानी जम जाता है तो वो आइस बन जाती है। ओके, सो आइस, वाटर वेपर एंड वाटर आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो वाटर के कितने फॉर्म्स हुए? 3 फॉर्म्स हुए ना, आइस, वाटर वेपर एंड वाटर। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? वाटर। These 3 forms can change from one to the other. तो ये तीनों जो फॉर्म है वो एक दूसरे से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखो, आइस क्यूब है, उसको आप पानी में डालोगे तो वो फिर से वो वाटर बन जाएगा। ओके, फिर जो वाटर है उसे आप और गर्म करोगे तो वो स्टीम बन जाएगा। अब उल्टा, स्टीम है उसे थोड़ा ठंडा करो तो फिर वो वाटर बनेगा, फिर उसे और ठंडा करो तो फिर से वो आइस क्यूब बन जाएगी। एम आई राइट? चलो, और वाटर वेपर तो आपने एयर में भी देखा होगा ना, जो अभी विंटर सीजन में हमारे जो व्हीकल्स होते हैं उसके ग्लास के ऊपर या तो आपकी विंडो के ग्लास के ऊपर ऐसे पानी की ऐसी जम जाती है ना, तो उसे वाटर वेपर कहते हैं, जिसमें हम राइट करते हैं ऐसे फिंगर से। राइट? चलो, तो आज के लिए यहाँ पे रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।